हमारा हक था कि हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीते थे, तो हमें मिलना चाहिए था, और वो हम उस हक के अलावा हम इनके साथ मिल के ये इख्तिदार नहीं खेलेंगे। ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जो बहाने हैं ना, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये बेसिकली ये लोग मिलके बारियां लगाना चाहते हैं। क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक तो इन लोगों ने खुद साइन किया हुआ है कि उसका आर्टिकल 22 है कि भाई हम आर्मी से मदद नहीं लेंगे, तो ये इन्होंने किससे मदद ली हुई है, ये किस तरीके से आके बैठे हुए हैं, ठीक है। नंबर 2, अब इनके साथ आप जो पूछ रही हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब छोड़ेंगे, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है, लेकिन जब वो लगती है बड़ी सख्त लगती है। ये लोग इतने रुस्वा होकर निकलेंगे कि ये आपकी, मेरी और उनकी सोच होगी, ये याद रखना, ये इतने रुस्वा होकर निकलेंगे। ये सारा सिस्टम जो खराब हो रहा है, ये सिर्फ इस वजह से कि ये लोग बदनीयत लोग हैं। अगर ये बदनीयत ना होते तो जैसे दानियाल साहब ने कहा है 97 में, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि वो मुल्क बचाओ कर्जा हटाओ, ये उस वक्त कर लेते। लेकिन हुमायूं साहब, आई हैव टू डिसएग्री यहाँ पर ना, क्योंकि आप लोगों के भी ऑलमोस्ट यही दावे थे। You have got the right to disagree. With due respect, you said the same things almost. You were on one page. आप सब ये बातें करते रहे हैं। देखिए ना, मैं एक बात बताता, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए, हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल जमात है, हमने सिर्फ 3 हमने वो बजट पेश किए है, ठीक है ना, 3 बजट पेश किए हैं, 4 शायद किए। उसमें से आप देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें से हालांकि इन स्पाइट ऑफ कोविड हमने 2 बजट यके बाद दिगरे 6 GDP के टच किए। कोई वजह होगी तो होगी, ठीक है, मैं मानता हूं कि उसमें डेफिसिट हो रहा था, लेकिन आप ये याद रखें कि 2022 में पहली बार पाकिस्तान ने $3 बिलियन प्लस उसमें चला गया था। ये जो एक्चुअल इकोनॉमी होती है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है, ये जो टैक्स ओरिएंटेड होती है, ये एक्चुअल इकोनॉमी इसमें भी होती है, लेकिन इनमें ज्यादातर जो है ना आपका एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आपकी जो असल इकोनॉमी है वो तो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी थी जिसने उसके ऊपर जोर दिया था। हाँ, हमें क्या 3 साल 3.5 साल सर, ये बात मैं अगर ये बात नून लीग वालों से पूछूंगी ना, तो वो मुझे 2017 तक की पूरी कहानी और बेहतर फिगर्स के साथ बता सकते हैं। मैं इन कहानियों में नहीं पढ़ना चाहती। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी आपका प्लान क्या है? आप लोग तहरीक चलाने जा रहे हैं, जिस तरह गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां पड़ रही हैं। देखिए, इस तरह ये लोग इसके बगैर, इनके पास मेरिट तो है नहीं, ये लोग इसके बगैर कुछ कर नहीं सकते। मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि या हम रहेंगे या तुम रहोगे, और हम किसी भी हद तक जाएंगे तुमको एलिमिनेट करने के लिए। वही वजह थी कि जो मई 25 का हम लोगों ने मार्च का ऐलान किया था, उससे 3 दिन पहले से इन लोगों ने जिस तरीके की फस्तायत का वो किया था लोगों को, जिस तरह, वही यास्मीन राशिद साहिबा थी, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, गाड़ी में उनकी गाड़ी तोड़ी गई, वो सड़क पे बैठी हुई थी, उनके साथ क्या कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बताएं, जब आप पुलिस लाठीचार्ज करती है एक अवाम के ऊपर, तो अवाम वहां से पथराव करती है, उस बेसिस पे आप उनके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के लिहाज से आप पर्चे काटने शुरू कर दें, और वो सारी चीजें ये लोग खुद करते रहे। मैं तो यहां तक कर दूं, इनको पता है कि हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे ये सब कुछ खुद ब खुद हमारी तरफ आएगी। अवाम इनसे दूर होती जा रही है, बदजन होती जा रही है। मैं एक और बात बता देता हूं आपको, पता है जो इनके साथ जो 25 जो अभी क्या कह सकते हो उसे, इनके साथ जो मायदा हो रहा है ये मॉनेटरी फंड का, IMF का, उसमें बहुत सारी चीजें वो लोग कह रहे हैं कि आप एक्सपेंशन ऑफ द ये जो बिजली की वो है आप और उसमें तो नहीं जा सकते। इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन है, पार्लियामेंट का फ्लोर आप लोगों के पास मौजूद है, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हम उसमें तो हैं, देखिए हम उसमें तो हैं, हम उसमें तो हैं, हम वो सारा अपना कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बाकी मुल्क आपको दोस्त मुल्क वो भी लोग नहीं देंगे, आप थोड़ा सा बढ़ के तो आया करिए हमारे तो। अच्छा चले, बाकी मालिक भी आपको कर्जा नहीं दे सकते। आई होप दानिश साहब इसको मेरी बात को सेकंड करेंगे। मुझे समझ नहीं आई इनकी बात, आप बता। चल खलील साहब आप रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज़ मुझे जाना है। बार-बार IMF की बात कर रहे हैं, इन्होंने प्रोग्राम खराब किया, कहते मिस अगर IMF आपको कर्जा नहीं देती
अगर आपके साथ मुआहदा नहीं करती तो बाकी दोस्त ममालिक भी वो ताबे हैं इस प्रोविडेंट के, इस ट्रीटी के, वो भी आपको कुछ नहीं दे सकते कर्जा। और इसी तरीके एक काम करें सिंधु साहब, जो दानियाल अजीज साहब कह रहे हैं पहले वो काम करें। जो आप लोगों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं वो तो लाके इन्वेस्ट करें, वो प्रॉपर्टीज बेच के जो यहाँ से पैसा कमा के बाहर लेकर गए हो वो बेच के इधर इन्वेस्ट करो ना। सबसे पहले वो करो। अपने लोग सारे बाहर बैठे हुए, साहब के बच्चे बाहर बिजनेस कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के बच्चे बाहर बिजनेस कर रहे हैं। सर हम इस पे पर्सनल तनकीद करने के लिए सर, ये पर्सनल नहीं है। आप मुझे बात बताएं, आप पैसे मुझसे मांग रही हैं और खुद अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रही है, ये कहां से? ठीक है, मैं सिर्फ एक छोटा सवाल कर लूं। सिंधु साहब, आपको 5 साल पूरे करते हुए हुकूमत, आप अपनी हुकूमत नजर आ रही है? जी सर्टनली आप देखेंगे जो कुछ पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहब एक बेहतरीन रेवोल्यूशनरी कदम उठा रही हैं। अभी कल भी जो सोलर्स दे रहे हैं यहाँ पे घरों में, मोटरसाइकिलें दी है बच्चों को, वाईफाई उनके लिए। चले आपको नजर आ रही है दानियाल अजीज साहब, आपको नजर आ रही है? वन लाइनर प्लीज। जी मुझे तो जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं सारी पॉलिसीज एक के बाद दूसरी फेल हो रही है, मुझे तो नहीं नजर आ रही। चले आपको नजर नहीं आ रही है, खलील तारिक साहब को नजर आ रही है यकीनन। सबसे पहले तो मैं अपने भाई दानियाल अजीज साहब का पहले भी मैंने कहा था, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और खुद भी इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक आप टैक्स नेटवर्क में सबको नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक आपके लिए जो सारे मसाइल है ये पैदा होते रहेंगे। आई सपोर्ट दिस जो कुछ उन्होंने फरमाया, नंबर 1। नंबर 2, एक बात मैं बड़ी जरूरी कहना चाहता हूँ, जो कासिम सूरी जब 42 माह रह के गया स्टे पे और जाते हुए जिस दिन उसने असेंबली दौड़ी तो उस रात जो जजमेंट आई थी 5 जजेस की, जो रात को 12 बजे फैसला हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि क्यों ना इन सारे लोगों को जिन्होंने आइन को कंट्रोवेंट किया आर्टिकल 6 क्यों ना लगाया जाए। मुझे अभी चूंकि एज ए लॉयर हूँ तो मुझे जजमेंट भी याद आ गया, इस हवाले से ये बात हो रही है। तो सर आपकी हुकूमत आप लगा लेना फिर उसकी बिना पे। वैसे तो देखो, जो कहते थे शरफ पे नहीं लग सकता वो भी लगा था, बेशक बाद में बगार सेठ को मार दिया गया या वट एवर किसने भी क्या किया, लेकिन काम जो बात बंदा करता है वो करनी भी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी से हमें देखें, हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं, हमें उन्होंने बजट पे भी वोट दिया है, हमने उनके सदर मोहतरम को भी वोट दिया, गवर्नर को भी वोट दिया, जो हमारी बात हुई है। हालांकि सबसे पहले मियां शबाशी साहब ने, याद होगा दानियाल भाई को, कि इनको ऑफर की थी पीटीआई को कि आप अपनी हुकूमत बनाई, इन्होंने नहीं बनाई। अब ये बार मैं दोबारा फिर उधर आना चाहता हूँ कि आप देखेंगे, ठीक है पीपल्स पार्टी का अपना तरीकाकार है, वो समझ रहे हैं वट एवर कि शायद वो अगर जिम्मेदारी साथ वोट दे रहे हैं और बजट पे भी साइन कर रहे हैं तो फिर अगर जो भी इसके नताइज होंगे वट एवर द रिजल्ट, और वो बहुत फील हमारा इकट्ठे ये साथ सब सुनेंगे, एक पार्टी को नहीं सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी उधर दोबारा फिर आऊंगा कि हमें किसी तरीके से कुछ कॉमनलिटीज और प्रायोरिटीज तय करके कॉमन मैन की जो जिंदगी है उसको बेहतर बनाना चाहिए। सबसे पहले वो बात होनी चाहिए, बाकी चीजें एक साइड पे कर देंगे। चले ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है, लेकिन अगर आप उनके बयानात देखें ना खलील साहब, उनके कुछ रहनुमाओं के, जिसमें कादर मंदोखेल साहब हैं, मंजूर वसान साहब, तो ख्वाब देखते रहते हैं कि हुकूमत आज गई तो कल गई, तो वो कुछ नेक शगुन नहीं है। दानियाल अजीज साहब, अब सिचुएशन ये है कि इदारे जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी तनकीद की जद में हैं, हुकूमत भी सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में है और अपोजिशन भी तनकीद की जद में है। मुझे बताएं, ये जो तनकीद हम एक दूसरे पे कर रहे हैं इसका खात्मा कब होगा, खास करके इदारों पर? जी मेरे ख्याल में जो मुख्तलिफ हरकात जो हैं वो तनकीद को जन्म देते हैं, और अगर चीज़ें मामूल पे चलें तो प्रॉबेबली इस तरह की नौबत ही ना आए। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के ये काम करते रहे। किसी को तकलीफ होती है या कोई महसूस करता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो फिर इस किस्म की चीज़ सामने आती है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को अगर हम सही सिमत में चलाएं और मामूल के तौर पर जो है हरकत करें तो फिर ये शिकायत दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो दोबारा मैं अर्ज करता हूँ, ये फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सलूशन कभी नहीं होगा। कहीं ना कहीं से आवाज़ निकल आएगी, कहीं ना कहीं से बात चल पड़ेगी, बाहर से लोग करना शुरू कर देंगे,